अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ैनी है और मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। सब मुझे प्यार से ज़ैनी बाजी कहते हैं। आगे जाकर कहानी बहुत मज़े की होने वाली है, तो कहानी को आखिर तक लाज़मी सुने। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। इस तरह आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाएंगे। चलिए अब कहानी की तरफ आते हैं। चारों बहनों में सबसे बड़ी मैं ही थी और मैं ही घर का सारा खर्चा उठाती थी, क्योंकि अब्बू तो मजदूर थे। मैंने अपने घर की बैठक में मिठाई की एक छोटी सी दुकान बनाई हुई थी और दुकान इतनी ज़्यादा चलती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि एक तो मैं खूबसूरत बहुत थी, तो लोग लड़की देखकर बहुत जल्दी दुकान पर आते थे और सब लोगों को यही कोशिश होती थी कि किसी न किसी तरह ज़ैनी बाजी हमें प्यार से बुला ही ले। लेकिन ज़ैनी बाजी के नखरे तो आसमानों पर थे, क्योंकि दिन ब दिन उसकी दुकान बहुत चलने लग पड़ी थी। वो तरक्की की मंजिल पर निकल पड़ी थी। ज़ाहिर सी बात है, मैं नखरे तो करूँगी ही, क्योंकि मैंने इस दुकान पर बहुत मेहनत की थी और दुकान चलने का सारा क्रेडिट मुझे ही जाता था। क्योंकि मैं मिठाई इतनी मज़े की बनाती थी कि लोग मेरा हाथ पकड़ने को तरसते थे। लोग मिठाई खरीदने के साथ साथ मुझे छूने की कोशिश भी करते, लेकिन मजाल है जो मैं किसी के हाथ आ जाऊं। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक दिन अपना आप खुद ही किसी को सौंप दूंगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे सिर्फ तरक्की करनी थी और अपने घर को बनाना था। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे शुरू से ही बड़ा शौक था कि मेरा बहुत खूबसूरत घर हो और इसमें बहुत से नौकर चाकर मेरी आगे पीछे फिरते हों। मेरे घर के सामने वाला लड़का नोमी, जो मुझको रोज़ बड़ा ही देखता, मुझ पर बड़ी नज़र रखता, जबकि वो जब भी आता मेरी दुकान पर चुपके से मिठाई लेकर चला जाता और मेरे सामने ही बैठ कर खाता। लेकिन मुझसे कोई बात ना करता। हर कोई मुझसे बात करने को तरसता था, लेकिन वाहद नोमी था जो मुझसे इतनी बातें नहीं करता था और इसी वजह से मुझे इससे बड़ी मोहब्बत सी होने लगी थी। लेकिन नोमी मुझसे उम्र में छोटा था। शायद उसकी उम्र 24 से 25 साल होगी। मुझे उम्र की कोई परवाह नहीं थी। बस मैं नोमी को अपने साथ सेट करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था और मेरे दिल को अच्छा लग गया था। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि नोमी मेरे सामने बैठकर मेरी हाथ की बनी हुई मिठाई भी खाता है, मुझे गौर गौर से देखता भी है, लेकिन मुझसे बात क्यों नहीं करता। ये बात मुझे बड़ी खटकती थी। एक दिन जब नोमी मिठाई लेने मेरी दुकान पर आया, तो मैंने उसको मिठाई पकड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नोमी बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने जल्दी से अपना हाथ मेरे हाथों से आज़ाद कर लिया। मैंने नोमी से पूछा कि नोमी, दूर बैठकर तो मुझे बड़ा गौर गौर से देखते हो, लेकिन मुझसे ना बात करते हो और ना ही मुझे कुछ कहते हो। आखिर तुम्हारे दिल में क्या है? नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपको गौर गौर से नहीं देखता, मैं तो आपकी दुकान को देखता हूँ। आप गलत समझ रही हैं ज़ैनी बाजी। अब मैं चलता हूँ। नोमी मुझे ये कहकर दुकान से चला गया। मुझे नोमी पर उस दिन बड़ा ही गुस्सा आया। बहरहाल इसी तरह कुछ दिन गुजरे। एक दिन मैं बाजार गई हुई थी कि मुझे शॉपिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा देर होगी, क्योंकि मैं अकेली ही गई थी और शाम भी होने वाली थी कि शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू होगी। बारिश इतनी तेज़ थी और इतनी ज़्यादा थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं खड़ी बहुत परेशान हो रही थी। मैं रोड पर एक साइड पर किसी दुकान की छत के आगे ही खड़ी होगी, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी और वैसे भी मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे। कपड़े इतने गीले थे कि मेरा सारा जिस्म वाजा हो रहा था। पास खड़े दुकान वाले भी मेरी तरफ ही देख रहे थे कि उसी वक्त मैंने दूर से बाइक पर नोमी को आते हुए देखा। नोमी को आता देख मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि चलो अब मैं नोमी के साथ बाइक पर बैठकर घर चली जाऊंगी। अब काफ़ी रात भी हो चुकी थी। नोमी ने जब मुझे इस तरह खड़े देखा और मेरे गीले कपड़े देखे, तो नोमी के दिल में तो घंटियां ही बजने लगी और नोमी तो दिल में सोचने लगा कि आज तो मैं ज़ैनी बाजी को सेट करके ही रहूँगा। नोमी ने मेरे पास आकर बाइक रोक दी। मैंने नोमी से कहा कि नोमी, मुझे घर ले चलो, देखो मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं और लोग भी मेरी तरफ ऐसे गंदी नज़रों से देख रहे हैं। शुक्र है कि तुम आ गई हो, मुझे घर ले चलो। नोमी मुझसे कहने लगा, लेकिन ज़ैनी बाजी, आप रात के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? नोमी, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? ये देखो शॉपिंग बैग। मैं शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी ज़्यादा देर हो जाएगी और बारिश को भी आज ही आना था। चले आए ज़ैनी बाजी, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। चले आए, बैठे मेरे साथ बाइक पर, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। बाइक पर बैठने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे पकड़ कर बैठना, क्योंकि मैं बाइक तेज़ चलाता हूँ और कहीं आप रास्ते में जंप लगने की वजह से कहीं गिर ना जाए।
मैं अब नोमी की सारी हरकतों को समझ चुकी थी और जान भी चुकी थी कि नोमी आखिर क्या चाहता है। और फिर मैं उसके साथ बाइक पर बैठ गई। मैंने नोमी को कंधे से पकड़ा हुआ था और मेरा थोड़ा सा जिस्म भी उसके साथ लग रहा था। तो नोमी ने बाइक चलाते हुए गाना भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। शायद वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था मुझे अपने साथ बिठाते हुए। मैं दिल में सोच रही थी कि नोमी कितना चुप परिस्तुम है, अपने दिल में मेरे लिए पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठा है और कभी मुझे पता ही नहीं लगने दिया। जब हम कुछ दूर गए, कुछ सुनसान जगह पर थे, वहाँ पर अचानक बाइक जाकर बंद हो गई। उस जगह पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जब बाइक वहाँ पर रुकी तो ज़ोर से झटका लगा, जिसकी वजह से मैं बाइक से नीचे गिर गई और मुझे कमर पर चोट लग गई। पता नहीं बाइक अब खराब हो गई थी कि नोमी ने जानबूझकर बाइक को रोक लिया था। मैं इस बात से बेखबर थी। जब मैं बाइक से नीचे गिरी तो मेरी कमर में चोट लगने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। मैं शदीद दर्द की वजह से नोमी को पुकारने लगी, नोमी जल्दी से आओ और मुझे देखो, मेरी कहाँ पर चोट लगी है, मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है नोमी। नोमी ने जब अपने हाथों से कमीज हटाई तो नोमी मुझसे कहने लगा कि ज़ैनी बाजी, वाकई आपकी कमर पर चोट लगी हुई है, और ज़ैनी बाजी, चोट भी काफ़ी गहरी लगी हुई है। मैं नोमी से कहने लगी कि ज़रा ठीक से देखो कि कितनी ज़्यादा चोट लगी है, कहीं हमें हॉस्पिटल ही ना जाना पड़ जाए, और एक तुम्हारी बाइक को भी पता नहीं क्या हो गया है। नोमी मुझसे कहने लगा कि ज़ैनी बाजी, 1 मिनट रुकिए ज़रा, मेरे पास एक छोटा सा कपड़ा है जो मैं हर वक्त बाइक के अंदर ही रखता हूँ, वो मैं निकाल कर लाता हूँ और आपकी कमर हल्की सी बांध देता हूँ ताकि इसमें से खून न रिसे। जब तक ये कपड़ा आपकी कमर पर बंधा रहेगा तब तक हम कोई ना कोई गिर जाने का हल निकाल ही लेंगे। और फिर नोमी मेरी कमर पर कपड़ा बांधने लगा। नोमी मेरी कमर पर कपड़ा बांध रहा था तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मैं दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी, क्योंकि नोमी का हाथ लगाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी। अब मेरा जिस्म वाज़ेह नज़र आ रहा था और नोमी पता नहीं कौन सी गहरी सोच में पड़ चुका था। नोमी ने जब ये सारा मंजर देखा तो उसके दिल में घंटियाँ बजने लगी। नोमी मेरे पास आया और इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।